एवरीवन वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, आज हमारा सोशल साइंस का हिस्ट्री का फोर्थ वीडियो लेक्चर है। जो आज मेरा टॉपिक है वो क्या है? रीजन एंड एम्पायर। रीजन मतलब जैसे क्या होता था, जो हमारे हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो मेडिवल हिस्ट्री टाइम में पढ़ रहे थे। हमारे टाइम इस टाइम पे बहुत सारे रीजनल किंगडम्स आए थे, जैसे चोलास हो गए, तुगलक हो गए, मुगल्स हो गए, और ये सब बहुत सारे ये रीजनल किंगडम्स थे। चोलास का राज कहाँ था? ये था पूरा ये साउथ के टाइप में, साउथ की तरफ। ये पूरा चोलास का पूरा रीजन था, ठीक है। ये चोलास का पूरा रीजन उसके तरफ था। तुगलक मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो चैप्टर है चोलास के बारे में बढ़िया से चैप्टर में ये सब मत। अभी जो हम मिडिवल टाइम के कैसे हिस्ट्री आगे बढ़ा, कैसे हिस्ट्री के बारे में जाने, वो चीज को हम अभी इस चीज से बस जानेंगे कि चोलास क्या है, तुगलक क्या है और मुगल क्या था। तो ये सब हम लोग वैसे 6 में भी जाने थे चोलास क्या है के बारे में, लेकिन 7th में आज इन लोगों का अलग ये सब चीज का अलग रीजन का अलग टॉपिक एक चैप्टर ही है जो हम लोग को आगे 7 इसी चैप्टर में पढ़ना है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में चोलास के बारे में पढ़ना है, तुगलक मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, मुगल एम्पायर के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे हमारा हिस्ट्री डेवलप किया, कैसे हिस्ट्री के बारे में जाने, वो सब चीज के बारे में अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। इस संस्कृत प्रस्तुति प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रस्तुति होता क्या। तो प्रस्तुति देखिए, उस टाइम में पेपर नहीं था, ठीक है। उस टाइम पेपर नहीं था, ना ही कुछ ऐसा चीज था जिससे लिख कर रखा जाए। तो उस समय के जो राजा थे गयासुद्दीन बलबन, उन्होंने क्या किया, एक मेटल जो है ना, मेटल प्लेट्स बनवाए। उस प्लेट्स में वो अपने रीजन के टाइम के बारे में लिखा, और उन्होंने क्या बताया, एक्सप्लेन दैट रूलर ए वास्ट एम्पायर फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान। उन्होंने वो बताया कि उनके राज के समय में गयासुद्दीन बलबन के, ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। उन्होंने बताया इल्तुतमिश के पहले का, उन्होंने बताया कि जो उनके टाइम पीरियड में क्या था दिल्ली में, कि वो उनका पूरा जो एम्पायर था वो कहाँ से था, बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक था, ठीक है। बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक का था, ठीक है। जैसे उस वक्त ना उतना पेपर था, ना ही कुछ उतना लिखने का था। वो एक मेटल प्लेट्स जिसको हम बोलते हैं प्रस्तिष्टि बोलते हैं, उस पे एक मेटल प्लेट्स होता था। उस पे वो अपना वो जो भी राजा किंग जो भी राजा हो या कोई भी किंग वगैरह हो, वो उस पे लिख देते थे अपने टाइम पीरियड के बारे में, जो अपने 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल तक के बारे में जो जान सके। बाद में उससे पता चले कि इस टाइम पे कौन राजा थे और कौन राजा क्या किया, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उसके बारे में उन्होंने लिखते थे। देखो अभी एट प्रेजेंट जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो हमारे कैसे पता चला, ये हमारे हिस्टोरियन से पता चला। उन्होंने आर्कोलॉजिकल से सर्च किया, सर्वे किया, तो पता चला कि हमारे इस वक्त आया था। लेकिन आज से 1000 साल पहले वो कब कैसे पता चलता, तो उसी चीज को बताने के लिए उन्होंने प्रस्तुति का प्रेजेंट किया था। ये मेटल प्लेट्स में वो लिख देते थे, ठीक है, लिखवाते थे। तो ये क्या है, तो गयासुद्दीन बलबन ने बताया कि उनका जो एम्पायर था वो कहां से कहां तक था, बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक का अंपायर था, ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने तो बता दिया, ठीक है। अब हमारे जो ये प्लेट्स में हमारे जो राजा वगैरह थे, वो उन्होंने तो बता दिया कि चलो हमारा राज जो था गयासुद्दीन बलबन का जो राज था कहां से कहां तक था, बंगाल से लेके अफगानिस्तान। अब क्या पता वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जो बता दिया हम लोगों ने मान लिया, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया। बट अगर हमारे हिस्टोरियन क्या किए, उनके बारे में पढ़े, उनके सर्च किए, तो पता चला जो उनका जो राज था वो बंगाल जो कब्जा किया हुआ था, जो बताए थे कि बंगाल से अफगानिस्तान तक का जो राज था, वो उनका पूरा कब्जा, वो उनका एम्पायर नहीं था, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन ने मेटल प्लेट्स में यही बताया कि जो उनका पूरा एम्पायर है वो कहां से कहां तक है, बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक है। बट एक्चुअल में जो हमारे हिस्टोरियंस थे, उन्होंने आर्कोलॉजिकल सर्वे किया, सर्च किया, उससे पता चला कि उनका जो एम्पायर था, जो गयासुद्दीन का एम्पायर जो था, वो पूरा बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक का नहीं था, वो कम था, सिर्फ बंगाल में ही था, ठीक है। तो उन्होंने, इससे क्या पता चला कि हमारे जो राजा महाराजा थे वो तो झूठ बोल रहे थे, ठीक है। अगर हमारे हिस्टोरियंस अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे या सर्चेस नहीं करते हैं, तो पता कैसे चलता कि हमारे राजा ने क्या किया, कहां से कहां तक कब्जा किया, कहां से कहां तक एम्पायर था। तो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड द रूलर्स केप्ट क्लेमिंग हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्यों ऐसा रूलर जो थे वो क्लेम करते थे कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में उनका एम्पायर था। तो क्यों करते थे,
तो उसका यही रीजन है, जब भी कोई अगर अगर मान लो आज से ये जो गयासुद्दीन, अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो गयासुद्दीन बलबन अगर आज से, अगर अभी एट प्रेजेंट ना पेपर का इन्वेंट होता ना कुछ होता और वो बोल देते कि मेरा ये पूरा कब्जा बंगाल से लेके अफगानिस्तान था, तो हम तो मान लेंगे, ठीक है। तो जब तक वैसा हिस्टोरी, उनको पता नहीं था कि बाद में आर्कियोलॉजिकल ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आ जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि हमारा एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था। तो वो सिर्फ अपना एम्पायर को दिखाने के लिए ही, वो अपना एम्पायर को, अपना राज को दिखाने के लिए, वो अपना नाम बनाने के लिए क्या किए थे, झूठ बोल दिए थे कि उनका जो एम्पायर था कहाँ से कहाँ तक था, बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक था। समझ में आया कि व्हाई डिड द रूलर्स कीप क्लेमिंग हैव टू कॉन्ट्रैक्ट ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, क्योंकि उनको जो गयासुद्दीन बलबन को मालूम नहीं था कि बाद में कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आ जाएगा जिससे हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे बारे में रियल पता चल जाएगा, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया, अपने एम्पायर को बड़ा दिखाने के लिए वो जो प्राचीन जो प्लेट्स था उस पर उन्होंने वो लिखवा दिया कि उनका जो टाइम पीरियड पे उनका जो रीजन था वो कहाँ से कहाँ तक था, बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक का था। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपका क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक आपका रीजन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ठीक है। While 780 there were many kingdoms has distinct geographical dimension, their own language and cultural कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या हुआ, जो हमारा 700 एडी का बहुत सारे किंगडम्स थे, ठीक है, वो उनका जो रीजन जो हम रीजन मतलब जैसे ये चोलास का रीजन हुआ, तुगलक का रीजन हुआ, जो रीजन होता था, तो उस रीजन में, रीजनल किंगडम में तो सबका अपना ज्योग्राफिकल डायमेंशन होता था, उनका अपना लैंग्वेज होता था, उनका अपना कल्चर कैरेक्टरिस्टिक होता था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 700 एडी में जो थे हमारे रीजनल किंगडम जो थे, उनका अपना लैंग्वेज डायमेंशन, ज्योग्राफिकल डायमेंशन होता था, अपना लैंग्वेज होता था, अपना कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता था। समझ में आ गया। कुछ रीजनल किंगडम्स लाइक चोलास, खिलजी, तुगलक्स एंड मुगल वेर एबल टू बिल्ड एम्पायर दैट पैन रीजनल इंडिया। देखो कुछ जो रीजनल किंगडम्स थे वो क्या, जैसे कोई रीजनल, जैसे मान लो साउथ के जो चोलास हो गए, दिल्ली सल्तनत के हो गए, ये सब खिलजीज वगैरह, तुगलक वगैरह, तो ये सब जो छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स थे जैसे चोलास, खिलजी, तुगलक एंड मुगल्स वेर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट पैन रीजनल। मतलब ये सब जो रीजनल किंगडम्स थे ये ऐसे एम्पायर थे जो बाद में पूरे इंडिया पे इनका पैन रीजनल डायमेंशन, पैन रीजनल किंगडम बने गए थे, मतलब पूरे इंडिया पे इन्होंने राज किया था। ये ऐसे कुछ रीजनल किंगडम थे, जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया चोलास किंगडम क्या थे, चोला रीजनल किंगडम, वो बाद में पैन रीजनल किंगडम्स बन गए, खिलजी बाद में पैन रीजनल किंगडम्स बन गए, तुगलक बाद में पैन रीजनल किंगडम्स बन गए, मुगल्स बाद में पैन रीजनल किंगडम्स बन गए थे। ये सब ऐसे थे जो पूरे एम्पायर को बाद में वो पैन रीजनल एम्पायर में कन्वर्ट कर दिए थे, ठीक है। फिर क्या है, विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल देयर वाज अ री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। देखो फिर यहाँ पर क्या पॉइंट बोल रहा है कि जब डिक्लाइन हो रहा था मुगल डायनेस्टी का, मुगल डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर कौन थे, तो हमारे कौन थे, मुगल डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर कौन थे, औरंगजेब। जब औरंगजेब की जब पावर डेथ हुई थी तो उसके बाद फिर से वहां क्या हुआ था, री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स हो गए थे, मतलब फिर से रीजनल किंगडम्स का थोड़ा थोड़ा कुछ जगह पे, जैसे मुगल क्या कर रहा था, पूरे पैन रीजनल डायमेंशन पर कब्जा किया हुआ था, पूरे इंडिया पर कब्जा हुआ था। तो जब मुगल एम्पायर जब खत्म हो रहा था तो जो वहाँ के जो पहले से जो छोटे मोटे जो रीजनल किंगडम्स बचे हुए थे वो क्या किए, फिर से री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट कर दिए थे, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक था रीजन एम्पायर, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या समझे हम लोग, कंक्लूजन ही क्या निकलता है, द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। मतलब जो हमारा डिफरेंट रीजन होता है, जो डिफरेंट हमारे किंगडम्स बने वो क्या हुए, आइसोलेशन में ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो था रीजन एंड एम्पायर, ये आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं इसलिए आपको मैं छोटा छोटा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके स्कूल में या आपके जो स्कूल का अगर वीडियो चल रहा होगा तो वो सिलेबस को पिकअप के सिलेबस को कवर अप करने के लिए वो एक दिन में लगभग 5 से 6 7 टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टॉपिक बाय टॉपिक इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली उस चीज के बारे में पता चले, तब आप लोग अगर मैं आप लोग को ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है।
तो आप लोगों को नोट्स मैं आफ्टर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।